नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी भक्तों को आने वाले सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का पवित्र महीना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। सावन शुरू होते होते चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, उसके क्या संकेत होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पूरी तरह भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो यह संकेत आपको जरूर मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देते हैं। भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को देखकर अकस्मात आप भावुक हो जाते हैं। हाँ, मेरी बात ध्यान से जरूर सुनना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी माँ से यह सवाल जरूर पूछना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं भगवान शिव को देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ और अचानक से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो माँ यह सोचती है कि बहुत अच्छा है, मेरे बेटे को भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। अगर शिव नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपकी माँ भगवान शिव को देखकर या याद करके एकदम भावुक हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपसे पूरी तरह जुड़ चुके हैं। आप भगवान से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। आपके जीवन में की डोर भोलेनाथ के हाथों में। और यह संकेत के बारे में आप ध्यान से सोचना। आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो, आप कितनी भी दुखी हो, आपका भगवान शिव पर आपका विश्वास कभी टूटे नहीं और आपको दुख और भी मजबूत बना देते हैं। शिव के ऊपर आपके बने हुए अटूट विश्वास को तोड़ने के लिए आप पर हर पल कोई न कोई संकट या बाधा जरूर आएगी, लेकिन एक दिन शिव जी आपको सभी दुखों से बाहर निकालेंगे। भगवान अपने भक्त से परीक्षा लेते हैं और जिस इंसान का भगवान पर अटूट विश्वास होता है, यह ज्यादातर उन्हीं के साथ होता है। चाहे भले ही थोड़े समय के लिए दुख हमें मिले, परंतु अंत में उसे असीम कृपा प्राप्त होती है भोलेनाथ की, क्योंकि वह शिव से जुड़ जाता है और शिव उससे पता चलता है कि महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। तो चलिए, महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, नंबर वन पे आता है बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का वाहन है। नंदी को भगवान शिव के द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और आपके घर की चौखट पर सींग मारने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव की आप पर कृपा होने वाली है, जो कि यह एक संकेत के रूप में दिखाई देता है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, अगर नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाते हैं तो उनको तिलक लगाकर मीठा पान जरूर कराएं। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनने वाली है। आपके जीवन में से सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि भगवान हमेशा स्वच्छता में ही वास करते हैं। दोस्तों, नंबर 3 में आता है, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी भगाना मत। यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में शिव जी के आने का संकेत माना गया है। अब आपको बुरे अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय पाई थी। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी न मारे। शिव भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यह वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी में के घर में वास बना लेते हैं जो जो उनका सच्चे भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है और घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है, सावन के शुभ अवसर पर भगवान के डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी ही आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। इससे आपको आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में घंटियां क्यों बजाई जाती हैं? मंदिर के अंदर का क्या कारण है? चलिए जानते हैं। शंकर जी के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? ताली क्यों बजाई जाती है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब भी बजाते हैं तो घंटी का नाद शिवलिंग पुराण में और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहते हैं। मात्र घंटी को बजा देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं उतने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितने पवित्र नारी नारी स्त्री का पालन कर रहे होते हैं, जितने दान हो रहे होते हैं। कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है वह उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते हुए तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली ताली जो बजाई जाती है, ताली शिव के मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होते हैं भगवान का भजन कर रहे होते हैं, जो साधना कर रहे होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं, पूजन कर रहे होते हैं, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य उनके खाते में आ जाता है, खींचा ही चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो सकता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि शंकर को रिझाएं शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए भी कभी घंटी नहीं दी जाती। जब भी उनके हाथ में घंटी आती है तो ले ली जाती है, इससे घंटी का अपमान होता है। गरुड़ घंटी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। गरुड़ घंटी को जब भी नाद किया जाता है तो सबके पुण्य हमारे खाते में आ जाते हैं। कोई साधारण ही घंटी का पूजन अवैध समय में नहीं करता है। इसको किसी भी समय नहीं बजाना चाहिए। सिर्फ पूजा आरती के समय ही घंटी बजाई जाती है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी मंदिर जाओ तो घंटी का नाद करो, बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। कई मंदिरों में जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो घंटी का जो हिस्सा बजने वाला होता है वह बांध कर रख दिया जाता है, क्योंकि भगवान सो रहे हैं। उस समय पर घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्रह्मांड वरदान सार्थक संत साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे का भाग भी रस्सी से ऊपर बंद कर दिया जाता है, जिससे वह बजे नहीं। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं तो वह निद्रा की अवस्था में है या पट बंद है तो उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं कि 11 ब्राह्मणों को भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में हैं तो पट
दरवाजे बंद और मंदिर के बाहर लिखा हुआ होता है मंदिर का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय। तुमने यदि समय देख लिया है और फिर भी तुम मंदिर में जा रहे हो तो उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ, घंटी तो बजाऊंगा। तो ऐसा करने से कई लोग तो भूखे रहने का दोष आपको लग सकता है। घंटी बजाने का समय शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक। अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी समय माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तक घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले ही 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवताएं विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं और इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप के भागीदार बनने के बराबर होता है। आप अपने पुण्य को नष्ट ना करिए। अगर आपका वाकई में भगवान शिव की कृपा प्राप्त, आखिर मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप भगवान पर अपना विश्वास मत तोड़िएगा। वह कभी भी टूटना नहीं चाहिए। भोले बाबा हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगे। हम बस इसी तरह भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो यह थी दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के संकेतों की छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है, हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।